हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में तथा नोबेल प्राइज़ 2020 के विनर्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। प्लीज़ इसे लास्ट तक देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि नोबेल प्राइज़ से आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमने इस वीडियो में नोबेल प्राइज़ से जितनी भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सब डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे, जिसने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। स्वीडिश लोगों को 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी, तब जाके लोगों को पता चला नोबेल पुरस्कार के बारे में। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाले ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाएगा जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य के लिए दिए जाते थे: भौतिकी, रसायन, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में। तथा पहली बार जो पुरस्कार दिया गया था वो 1901 में दिया गया था। इस टाइम 1901 में ही नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्सबैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1967 में आरंभ किया गया, जबकि इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया था। अगर हम भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर फर्स्ट भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। 1910 में एक अंग्रेजी कवि W.B. ईट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया एवं प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरे भारतीय थे सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन की संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद है मदर टेरेसा को 1979 में इनके समाज सेवी संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में
1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन। इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट इंडियन थे वीएस नायपाल, जिनको 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है वैकेंट रमन रामकृष्ण। भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेज और इजराइल की आदा ई योनेथ के साथ प्रोटीन का निर्माण करने के लिए प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट इंडियन की अगर हम बात करते हैं तो वो हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। फ्रेंड्स, यहाँ हम आप लोगों को एक बात और बताना चाहते हैं कि 1937, 1938, 1939, 1947, 1948 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी इन्हें यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। फ्रेंड्स, इस पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को ही किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और कुछ धन दिया जाता है। 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक सेवरेज रिक्स बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की याद में इकोनॉमिक साइंस में द सर्विज रिस्क बैंक प्राइज की स्थापना की, जिसे सामान्य भाषा में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। फ्रेंड्स, 1974 के बाद से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। कब से? 1974 के बाद से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। 1974 से पहले केवल 2 बार मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फर्स्ट है 1961 में डाग हैमरस्कोजोल्ड एवं 1931 में एरिक एक्सेल कारफेल्ड को मरणोपरांत क्रमशः शांति और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल प्राइज की राशि 3 से अधिक लोगों के बीच साझा नहीं की जा सकती है, इसलिए अधिकतम एक क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं तो धनराशि जो है दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि को तीनों में बराबर बांट दे या एक को आधा दे दे और बाकी 2 को बचा धन बराबर बांट दे। यह जो है चयन समिति के पास राइट्स होता है। अब तक केवल 2 बार, जैसे कि बताया, 2 बार मृत व्यक्तियों का यह पुरस्कार दिया गया है। 1974 के बाद इसको समाप्त कर दिया गया कि अब मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अगर हम बात करें 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों के, तो मैडम क्यूरी जो हैं वो 1903 में रेडियो सक्रियता तथा 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। तथा लिनस पॉलिंग जो हैं वो 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत तथा 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म में शांति के लिए और रसायन के लिए लिनस पॉलिंग जो है 2 बार नोबेल प्राइज प्राप्त किए हैं। तथा जॉन बॉर्डीन जो हैं 1956 में तथा 1972 में क्रमशः ट्रांजिस्टर और अतिचालकता के सिद्धांत के लिए भौतिकी में नोबेल प्राइज प्राप्त हुए। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भौतिकी में
2 बार नोबेल प्राइज पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो उसका आंसर था जॉन बॉर्डिन। नेक्स्ट है फ्रेडरिक सेंगर। इन्होंने 1958 में और 1980 में क्रमशः इंसुलिन मॉलिक्यूल वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग के लिए रसायन के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार प्रदान किया गया है। 1917 में, 1944 में तथा 1963 में। सर विलियम हेनरी ब्रेग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रेग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया, जो कि एक ही परिवार के थे। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष जो हैं वो हैं लॉरेंस ब्रैग, जिनका उम्र था 25 साल। तथा सबसे कम उम्र की जो महिला हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो हैं मलाला यूसुफजई। इन्होंने केवल 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अगर बात करें सबसे अधिक उम्र में, तो सबसे अधिक उम्र में पुरस्कार विजेता जो हैं वो हैं लियोनिद हरक्विज। ये 90 ईयर की उम्र में 2007 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान की थी। फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। अब हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं के बारे में। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स राइस, माइकल हाउटन। इन्हें हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर हम बात करें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता 2020 का, तो हैं रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज। इन तीनों को ब्लैक होल के बारे में खोज के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रसायन के क्षेत्र में इमैनुअल कार्पेंटियर, जेनिफर ए डाउदना, इन दोनों को रसायन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए तथा CRISPR Cas9 सेसर्स की खोज के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया। 2020 में केवल इन्हीं 2 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है रसायन के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की जो विजेता हैं वो है अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लक। शानदार काव्य शैली के लिए जो व्यक्तिगत अस्तित्व को वैश्विक पहचान दिलाती है, इसके लिए इन्हें 2020 का नोबेल साहित्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को निम्नलिखित कार्यों के लिए दिया गया नोबेल पुरस्कार है। भूख से निपटने के प्रयासों के लिए, संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए, बेहतर स्थिति बनाने के लिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो पॉल आर मिलग्रॉम तथा रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया। इन्होंने ऑक्शन थ्योरी में प्रगति और न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स का आविष्कार किया, जिसके लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।